बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, आज जो हम अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। डी फेलोस, इस टॉपिक पर मैंने 5 क्वेश्चन फार्मूलेट किए हैं। पहले वो क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ, फिर वन बाय वन इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स उनके हम आंसर लेंगे। ये फेलोस, पहला क्वेश्चन ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से मुराद क्या है। नंबर 2, इसके मुताल्लिक जो 3 टर्म्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन, जैसे कि लोकस टेंडाई, प्रो बोनो पब्लिको और रेस्ट इंटीग्रा, इनसे क्या मुराद है। नंबर 3, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस कानून के तहत की जाती है और किस अदालत में की जा सकती है। नंबर 4, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने वाले को अदालत को किस बात पर मुतमिन करना होता है या अदालत को उसने क्या चीज जो है वो शो करनी होती है। नंबर 5, अदालत को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन करते वक्त अपने आप को किन चीजों के मुताल्लिक मुतमिन करना होता है। डी फेलोस, इनके हम सवालात के जवाब लेंगे, एक लेटेस्ट जजमेंट और कुछ जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो पहले से आई हुई हैं। लेटेस्ट जजमेंट है रिट पिटीशन नंबर 81608/2022 मसर रसूल हाशमी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जजमेंट है, ऑनरेबल जस्टिस तारक मीम शेख साहब की। और पीएलडी 2004 सुप्रीम कोर्ट पेज 482। इसी तरह 2015 एससीएमआर पेज 851 और 2018 एससीएमआर और एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गुरपल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स 2005 5SCC136। डिफेलोस, अगर पहला क्वेश्चन हम टेकअप करें कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। डिफेलोस, इससे पहले कि उस जजमेंट के एग्जैक्ट वर्डिंग में आपके सामने रखूं, इसको आसान अंदाज में यूं समझ लीजिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बुनियाद इस बात पर है कि बाज़ दफा मुआशरे के कुछ अफराद, क्लास या कम्युनिटी जो कि सोशली और इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होती है, मार्जिनलाइज्ड होती है और एक वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी होती है या वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी के मेंबर होते हैं, वो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते या वो पर्सनल किसी डेफिशिएंसी का शिकार होते हैं या स्टेट सुप्रेशन का शिकार होते हैं और इस वजह से वो जस्टिस लेने के लिए या अपने ग्रीवियंस की रिड्रेसल करवाने के लिए एक्सेस नहीं कर सकते कोर्ट को। तो उनके लिए जो लीगल और प्रोसीजरल जो टेक्निकलिटीज हैं और कॉम्प्लेक्स जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको रिलैक्स करके कोई शख्स पब्लिक इंटरेस्ट के लिए प्रो बोनो पब्लिको यानी फ्री ऑफ कास्ट और इन गुड फेथ अदालत को अप्रोच करता है कि इन वजूहात की बुनियाद पर ये शख्स, क्लास या कम्युनिटी जो है वो अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, इसलिए मैं अदालत के दरवाजे खटखटाने के लिए आया हूं। तो इस लिटिगेशन को एंटरटेन किया जाए और इसके ग्रीवियंस की रिड्रेसल की जाए। डी फेलोस, ये तो आसान अल्फाज में। अब अगर हम एग्जैक्ट वर्डिंग की बात करें, ये जो लेटेस्ट जजमेंट 2022 की मैंने आपके सामने रखी, जस्टिस तारक मीम शेख साहब की, रिट पिटीशन नंबर 81608 विच इज येट टू बी रिपोर्टेड इन द लॉ जर्नल्स, लेकिन अप्रूव्ड है फॉर रिपोर्टिंग। इसके एग्जैक्ट वर्डिंग है रेसेंट डेटे अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज टू ब्रेक थ्रू द existing legal, technical and procedural constraints to provide justice, particularly social justice, to a particular individual, class or community who on account of any personal deficiency or economic and social deprivation or state oppression are prevented from bringing a claim before the court of law। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। फेलोस, अब इससे मुतल्लिका 3 जो टर्म्स मैंने जिक्र किया कि लोकस टेंडाई, प्रो बोनो पब्लिको और रेस इंटीग्रा, ये तीनों का क्या मतलब है। डी फेलोस, प्रो बोनो पब्लिको का मतलब है फॉर द पब्लिक गुड और
without taking fee from the client on whose behalf he is knocking the door of the honorable court. लोकस स्टैंडे का मतलब है द लीगल राइट टू फाइल अ सूट, ये स्टैब्लिश करना कि मेरा ये राइट बनता है कि ये यहाँ पे मैं केस फाइल करूं. रेस इंटीग्रा का मतलब है क्या केस आर अ क्वेश्चन दैट हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड आर पास्ड upon, यानी वो क्वेश्चन जो अभी तक टेकअप नहीं हुआ विद रेफरेंस टू द केस जो कि वहां पर एजिटेट किया जा रहा है. अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस कानून के तहत की जाती है और किस अदालत में की जाती है? डी फेलोस, अगर 184(3) की बात करें हम, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उसकी अगर बात करें तो वहां पर तो एक डिफरेंट सिनेरियो है. वहां पर कोई भी शख्स जाके अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुआ है और वो पब्लिक एट लार्ज के क्वेश्चन को टच कर रहा है तो वहां पर एजिटेट किया जाता है. लेकिन मैं एक्सक्लूसिवली यहां पे बात कर रहा हूं हाई कोर्ट्स की. ये फेलोस, जब आर्टिकल 199 हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का 1973 का, तो उसके अंदर ये स्ट्रिक्टली अगर हम देखें तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहां पे फॉल नहीं करती. उसकी बुनियादी वजह ये है कि 199 के तहत द फर्स्ट थ्रेशोल्ड क्वेश्चन विच इज टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट बिफोर एंटरटेनिंग द पिटीशन, वो ये होता है कि भाई जो शख्स आया है पहले वो अपना लोकस स्टैंडी एस्टेब्लिश करे, यानी वो अपना राइट एस्टेब्लिश करे कि वो किस तरह एग्रीव्ड है इस अदालत के दरवाजे को खटखटाने के लिए. अब यहां पर लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो रिक्वायरमेंट है लोकस स्टैंडी की, एग्रीव्ड पर्सन को यहां पे उन्होंने लिबरल इंटरप्रिटेशन दी और उसके अंदर इंक्लूड कर दिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को. और ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 SCMR पेज 365 के अंदर कही. एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूं. Such litigation doesn't strictly fall under any part of Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. However, it is received judicial recognition, enabling the courts to enlarge the scope of the meaning of aggrieved person under Article 199 of the Constitution to include public spirited person who brings to the notice of the court a matter of public importance requiring enforcement of fundamental rights. Nonetheless, the constitutional jurisdiction of the superior courts is required to be exercised carefully, cautiously, and with circumspection to safeguard and promote public interest and not to entertain and promote speculative, hypothetical, or malicious attacks that block or suspend the performance of executive functions of the government. डिफेलोस, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने वाले शख्स को अदालत को किन बातों पर मुतमिन करना होता है कि उसकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन किया जाए. डिफेलोस, ये बातें बताई गई 2015 SCMR पेज 851 और 2018 SCMR पेज 365 के अंदर. 3 बातें जो शख्स इस पिटीशन को लेके आया है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, उसको एस्टेब्लिश करनी होती है. नंबर 1, उसने ये एस्टेब्लिश करना होता है कि ही इज प्रोसिक्यूटिंग इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि उसका प्राइवेट पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये लिटिगेशन लेके आया है. नंबर 2, फॉर द पब्लिक गुड और वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक, वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक और जनरल पब्लिक के लिए है. नंबर 3, he is not undertaking such litigation to advance a private or vested interest but to serve the public interest good for the welfare and the good of the public at large. ये बात उसने एस्टेब्लिश करनी होती है कि उसकी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं है. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अदालत ने अपने आप को इसको एंटरटेन करते वक्त किन बातों पर मुतमिन करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये वाली इन द गाइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो एग्जेक्टिव के पब्लिक फंक्शंस हैं उनको हिरास किया जाए, उनके जो एक्शन है ऑफिशियल उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए और
एक फ्रिवलेस लिटिगेशन का एक डोर ओपन हो जाए, इसलिए अदालत ने कुछ चेक लगा दिए। ये AIR गोपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो इंडिया की जजमेंट है, इसी को हमारी ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने कोर्ट किया। इन चेक्स को, ये 6 चेक्स लगाए गए। पहला चेक ये लगाया गया कि एप्लीकांट्स के क्रेडेंशियल चेक किए जाएंगे कि आया कि ये शख्स जो है ये बोनाफाइडी है, ये इन गुड फेथ आया है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही आया है। नंबर 2, प्राइमा फेशी करेक्टनेस और नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय हिम, कि जो ये इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहा है फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, क्या ये करेक्ट है। नंबर 3, द इंफॉर्मेशन इज नॉट वेग और इनडेफिनिट, और ये जो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्लियर है, वेग नहीं है, इनडेफिनिट नहीं है। नंबर 4, द फैक्ट शुड रिफ्लेक्ट द ग्रेविटी एंड अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, चौथी बात उसने कि उसके अंदर एक अर्जेंट सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही हो, ये उसने एस्टैब्लिश करना होता है। 5 नंबर पे, द कोर्ट शैल नॉट अलाउ एनीवन टू मेक वाइल्ड एंड रेकलेस एलिगेशन besmirching the character of others and keep a check on public mischief। ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों को हिरास करने के लिए रेकलेस किस्म की एलिगेशन लगा दी गई, ये चेक किया जाएगा। नंबर 6, इट शुड रिजेक्ट मिस्चीवियस पिटीशन ट्राइंग टू डिस्प्यूट लॉफुल एग्जेक्टिव एक्शंस फॉर ऑब्लिक मोटिव और गिवन चीप पॉपुलैरिटी। समटाइम्स पिटीशंस आर फाइल्ड फॉर गेटिंग चीप पॉपुलैरिटी, तो अदालत ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि इस पे भी चेक रखा जाए। डी फेलोस, ये 4-5 बातें थी इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मतलब जो स्टूडेंट ऑफ लॉ को जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू।